खानदान और परिवार तर जाएगा। ये कृत्य आपने नहीं किया, इसलिए आपके में और हम इस समय मौजूद हैं मिर्जापुर में। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है, मात्र 2 दिन बचा है मतदान को लेकर। ऐसे में हमारे साथ हिंदुत्ववादी नेता और भाजपा में काफ़ी सालों से रहे, लेकिन भाजपा ने इनको नकारा। मनोज श्रीवास्तव, मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में स्थानीय निकाय मिर्जापुर नगर पालिका परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी। सर, काफ़ी समय दिया आपने भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में, तमाम चीज़ों में, विश्व हिंदू परिषद में, फिर भी 40 साल के आपके त्याग को इस तरीके से दुकारा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं प्रत्याशी हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िए की आँख को देख रहा हूँ जो 11 मई को मैं वह लक्ष्य भेद करूँगा अर्जुन की तरह। मुझे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई पड़ रहा है। इतिहास के विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। मनोज जी, पूरे जनपद में मैं देख रहा हूँ एक अलग ही हवा वाकई में चल रही है संघ को लेकर के। हर बंदे से जिससे मिलो वो संघ की बात कर रहा है। ऐसा कैसे अचानक से मतलब हो गया, या फिर काफ़ी पुराना चल रहा है? देखिए, मेरा निर्णय तो चुनाव लड़ने का निर्दल प्रत्याशी के रूप में अचानक हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो व्यवहार किया, जो कृत्य किया, जिस प्रकार से अनेक वर्षों से मुझे जलील कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, तो जनता के अंदर इस विषय को लेकर पहले से आक्रोश था। और इस बार जब उन्होंने मुझे नकारा और मैंने बागी तेवर अख्तियार किया, तो पूरी मिर्ज़ापुर नगर की जनता आज बागी हो गई है। सिर्फ मनोज श्रीवास्तव बागी नहीं हुआ है। बीती रात किसी चौराहे पर हमें सुनने को मिला है कि भाजपा वाकई में पछता रही है। किसी उनके नेता ने कहा कि पछता रहे हैं हम कि हमें मनोज श्रीवास्तव को टिकट देना चाहिए था। ये उनका विषय, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जनता आज जिस प्रकार से एक मनोज श्रीवास्तव के पीछे जनता का जो आक्रोश दिख रहा है, वह जनता का आक्रोश 11 तारीख को मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान के रूप में परिवर्तित होगा। इसका एहसास, इसका आभास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, तमाम राजनीतिक दल के लोगों को हो गया। मैं वो कहना नहीं चाहता। मनोज जायसवाल जी को रिपीट नहीं किया गया, क्या लगता है कहीं न कहीं उनके कुछ खोखले वादे या फिर जो लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, आम जनता उठा रही है, उसमें सच्चाई है? देखिए, विगत अनेक वर्षों से विषय उठ रहे थे। शासन के द्वारा उनके खिलाफ जो जांच रिपोर्ट है वो लंबित है। शासन के दबाव के कारण वो पड़ा हुआ है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। तो इसलिए अब जो भी निर्णय रहा हो, जो रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बताएंगे, लेकिन ये सच है कि आज मनोज जायसवाल जो निवर्तमान चेयरमैन हैं, उनके कृत्यों की चर्चा नगर पालिका की सीमा में रहने वाले नगर के नागरिक के घरों में तोता मैना के कहानी की तरह सुनाई जा रही है। सत्य है। उनकी ड्यूटी भी मिर्जापुर में नहीं लगी, बाहर लगा दी गई। अब ये वो जाने, उनका काम जाने, उनके रणनीतिकार जाने, ये मुझे नहीं पता है। मनोज जी, जीतने के बाद मान लीजिए आप सिंहासन में बैठते हैं, उसके बाद आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी जनपद की? पहला एक, यह नगर का चुनाव है और नगर की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा का एकमात्र कारण ये रहा है कि शासन से जो पैसा आया उसका सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी के साथ नगर के विकास के लिए नहीं हुआ। मनोज श्रीवास्तव को जनता स्नेह, आशीष, प्यार दे करके ये नगर पालिका की कुर्सी पर बैठाएगी, तो पहला नगर वासियों से ये वादा कर रहा हूँ कि नगर पालिका बोर्ड में जो शासन से पैसा आएगा उसका सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी के साथ करूँगा। नगर के विकास के ऊपर खर्च होगा और स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, स्वस्थ नगर बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। नंबर 2, नगर पालिका की जो घूसखोरी है, जो कमीशन खोरी है, जो काम चोरी है, जो जमीन चोरी है, उस पर विराम लगा दूंगा। ये आपसे वादा कर रहा हूँ।
सर, एक तो नगर पालिका की गाड़ियाँ जब से आई थी खड़ी थी, दूसरा मुद्दा ये कि पूरे शहर को खोद डाला गया है, धूल की वजह से पूरा एकदम शहर त्राही त्राही मचा है। दो, तीसरा डेंगू में सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर में मृत्यु दर दिखाई गई। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह नियोजनकर्ता जो मुख्य व्यक्ति है, जो चेयरमैन की कुर्सी पर है, उसकी यह दूरदर्शिता है कि इस प्रकार बद इंतजामी और बदहाली जो है उसका एक मय कारण ये है कि सरकारी पैसे का नियोजन सही ढंग से नहीं हुआ। और उसके विषय में बहुत नहीं कहूँगा, उसका नियोजन योग्य रीति से होना चाहिए। मनोज श्रीवास्तव करेगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। तो ये थे मनोज श्रीवास्तव जी, अपनी कर्मठता, अपनी तत्परता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वाकई में हो सकता है इनकी जो पार्टी थी उनसे चूक हुई है, ऐसा आम जनता कहती है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। और वाकई में एक योग्य कार्यकर्ता, एक योग्य प्रत्याशी को शायद उन्होंने किया है। बने रहिए पी7 भारत पर। 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें कितना है दम, कहाँ बजेगा शंख और कहाँ खिलेगा कमल। जो कहते हैं तुम किसको दे रहे हो, अरे हम कठपुतली भी खड़ा कर देंगे, तो तुम उसे को ही उसी को देना। लेकिन किसी योग्य, चरित्रवान, ईमानदार, दमदार व्यक्ति, यहाँ के मतदाता हमारे बंधुआ मजदूर हो। मेरे मित्रों, ये भ्रम तोड़ देना, इस चुनाव में इस भ्रम को तोड़ देना कि मिर्जापुर नगर का मतदाता किसी राजनीतिक दल का कठपुतली नहीं है, किसी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस स्थानीय निकाय के चुनाव में व्यक्ति की कर्मठता, व्यक्ति की ईमानदारी, व्यक्ति की दमदारी, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का ईमान, व्यक्ति नगर पालिका के कुर्सी पर विराजमान सिंबल पे मतदान करने वाला इस नगर का मतदाता नहीं है। और साहू समाज नगर का जागरूक मतदाता है। इतनी हवा नहीं आती है, वह ठीक नहीं है। मेरे मित्रों, साहू समाज के लोगों, एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जितने राजनीतिक दल के बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तराजू के एक पलड़े पर इन सभी प्रत्याशियों के चरित्र, ईमान, उनकी दमदारी, ईमानदारी, उनकी कर्मठता को रखना। और आप जिसे समर्थन देने जा रहे हैं, इस मनोज श्रीवास्तव के दमदारी, ईमानदारी, चरित्र, ईमान, इसकी कर्मठता, इसकी योग्यता, इसकी कैपेसिटी, एबिलिटी को रखना। तराजू का ये पलड़ा भारी पड़ जाए, तराजू का ये पलड़ा दब जाए, तो 11 मई को जाकर के